वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है रसोई घर से जुड़े कुछ नियम। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें रसोई घर में करना अनिवार्य है, करना चाहिए, और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। जितनी भी नई बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला नियम, गैस चूल्हा के ऊपर खाना अगर पक रहा हो, बन रहा हो, तो कभी भी उसमें से निकाल कर जो कुंवारी कन्याएं हैं या बेटे हैं उन्हें मत खिलाएं, मत दें। इससे क्या होता है, हमारे घरों में ये मान्यता है कि उनकी शादी में जो है अड़चन आती है, बारात जो है वापस लौट जाती है, तो इस शादी टूट जाती है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसलिए कभी भी चढ़ा हुआ खाना जो कुंवारी लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको ना दें। और एक मान्यता है कि गैस चूल्हा चाहे ऑफ हो या ऑन हो, गैस चूल्हे पे चढ़ा हुआ भोजन भी किसी को नहीं खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर वो अपने जीवन में नौकरी के लिए सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका चढ़ा हुआ जो मन होता है ना, वो उतर जाता है। तो इसलिए कभी भी गैस चूल्हा पे जो खाना बन रहा हो या ऑफ भी गैस किए हो तब भी उसमें से निकाल के मत दें। आप खाना बनाकर अलग रख लें, उसके बाद आप खाने को सर्व करें। दूसरा नियम है कि जब भी आप गैस चूल्हे पे खाना बनाएं या चूल्हे पे खाना बनाएं, तो प्राचीन समय में तो लोग लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाते थे, तो चूल्हे को पोंछ कर या लीप कर ही उस पर फिर खाना बनाते थे। लेकिन अब गैस है तो लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, तो ये सब कार्य नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाना बनाने लगते हैं। तो नहीं, आप रात में गैस चूल्हे को खाना बनाने के बाद ज़रूर पोंछ लें, और सुबह भी आप उठकर थोड़ा सा पानी भिंगाकर गैस चूल्हे को पोंछ लें। और गैस चूल्हे को एक बार खाना बनाने के बाद दूसरी बार यूज करें तो पोंछ कर साफ़ करके ही, साफ़ है फिर भी थोड़ी सी साफ़ करके ही आप यूज करें। ये कार्य आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए प्रगति का कार्य रहेगा। लक्ष्मी माता इससे खुश होंगी। दूसरा नियम है कि किचन घर को कभी, रसोई घर को कभी खाली मत छोड़िए। कहने का मतलब है कि जब हम रसोई घर में खाना बनाते हैं, अब पूरा परिवार खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम चाट पोंछ कर सारा खाना ख़त्म कर ले, खा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि सब लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो नहीं, कभी भी किचन या रसोई घर में आप सारा खाना ख़त्म ना करें। थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा या एक रोटी आप घर में, किचन रसोई घर में चूहानी हम लोग बोलते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर रखें, कटोरी में रखें। सब्जी थोड़ी सी, जो भी आप सब्जी बनाए हो, आपके घर में बना हो, वो रखें, और एक गिलास पानी भी भर के ढक के रख दें। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज लोग जो हैं या लक्ष्मी माता जो हैं, वो आके मतलब देखती है कि रसोई घर भरा है या नहीं भरा है, और शायद वो खाते भी हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए आप कभी भी रसोई घर को एकदम सफाचट साफ़ सुथरा करके, खा पी के, चाट पोंछ के मत छोड़े। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन समय में लोग इसलिए भी रखते थे कि कोई गेस्ट आ जाए तो वो खिला दे, कभी भी किचन खाली ना रहे। तो इसलिए भी आप किचन में खाना जो है, कुछ भी जो भी बनाए हैं, उसमें से बिना जूठा किए हुए भोजन को निकाल कर कटोरी में ढककर या कढ़ाई में ही ढककर आप रख दें। तीसरा नियम है कि आप कहीं घूमने जा रही हैं या बाहर खाना खाने जा रही हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो घर में जो घर का चूल्हा है वो उपवास हम छोड़ देते हैं, फिर थक हार के पार्टी से आते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने गैस चूल्हे पे कम से कम चाय बनाकर पी लें, या नहीं तो दूध है तो दूध को गर्म कर लें और उसमें चावल 4 दाना डाल दें, और इस तरह से आप गर्म करके दूध रख दें। इससे क्या होगा कि आपका गैस जो है उपवास नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में आज गैस उपवास हो गया, खाना बना ही नहीं। तो इस बात का भी आपको ज़रा सा ध्यान रखना है। चौथा नियम है कि रसोई घर में कभी भी बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं किसी कारणवश, जैसे कि ठंड में आप बीमार पड़ जाती हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप गंगा जल छीट कर या किचन का जो मेन दरवाज़ा है उस पर प्रणाम करके
भी आप किचन में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे तो नियम है, धार्मिक नियम जो है कि बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना चाहिए। अगर बिना स्नान किए हम किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए तो घर में आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो अगर संभव हो तो आप स्नान करके ही किचन में जाएं। और एक बात है कि किचन में आप जो बाहर के चप्पल होते हैं, जो हम बाथरूम में पहन के चले जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो किचन में हमें खाली पैर ही जाना चाहिए। लेकिन ठंड है, ऐसा नहीं हो पाता है, तो किचन के लिए आप कोई स्पेशल चप्पल अवश्य रखें, उसे ही पहन कर जाएं। कोई भी कहीं का भी चप्पल पहन के किचन में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किचन में जो है अन्नपूर्णा माता का वास रहता है। इसलिए थोड़ा सा हम जो नियम धर्म करते हैं उसी का पुण्य प्रताप हमारे परिवार पे पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 पॉइंट्स है या 5वां नियम है कि किचन से कभी कोई अगर पड़ोसी हमसे कुछ नमक मांगने आ जाए तो हमें नमक कभी किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। और इसी तरह अगर मिर्चा मांगने भी कोई आ जाए तो मिर्चा भी हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक नहीं देना चाहिए, इसका नियम है कि नमक देते हैं तो हम अपना पुण्य दे देते हैं, तो इस तरह से हमारा भाग्य अपना पुण्य दे देते हैं। और मिर्चा देते हैं तो दुश्मनी बढ़ती है, इसलिए हम मिर्चा हमेशा पेपर में फोल्ड करके देते हैं या कोई पोट में बर्तन में देते हैं, डायरेक्ट हाथ में नहीं देते हैं। 6ठा नियम है कि तवा और कढ़ाई में राहु केतु का पाया जाता है प्रभाव, तो इसलिए भी आप हमेशा तवा को साफ़ सुथरा रखें, कढ़ाई को भी साफ़ सुथरा रखें। अगर बहुत पुराना तवा हो गया है तो आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि गंदा तवा या बहुत पुराना जो तवा हो जाता है उसमें कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे दरिद्रता घर में आती है। और तवा से संबंधित एक नियम और भी है कि तवा को कभी उल्टा ना रखें, हमेशा सीधा रखें, या खरा भी नहीं रखनी चाहिए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। और तवा कढ़ाई को हमेशा साफ़ रखें, चमकाते रहें। और गरम तवे पे पानी भी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट नियम है कि चकला बेलन को लेके या गमला को लेके है कि जब भी हम आटा सानते हैं, आटा गूंदते हैं, तो बहुत हमें डेली कटोती को साफ़ करना चाहिए गमले को, क्योंकि जितना उसमें आटा सूखता है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जो है हमारे घर उतना कम हो जाता है, तो लक्ष्मी आना मतलब धन का आगमन कम हो जाता है। चकला बेलन जो है उसको ज़्यादा देर भिगो कर मत रखें, क्योंकि लकड़ी का सामान है और उसे जो जूठा कोई और बर्तन धोते हैं उसी से आप उस चकला बेलन लकड़ी के से बना हुआ है तो उसे नहीं साफ़ करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें और ज़्यादा देर भिगो कर ना रखें और कटोती को गंदा ना रखें। नेक्स्ट नियम है कि किचन में झाड़ू मत रखें, और अगर आपको झाड़ू रखने की ज़रूरत पड़ भी रही किचन में तो कभी खड़ा करके मत रखें। इससे क्या होता है कि आपके शत्रु खड़े हो जाते हैं, और तो इसलिए इस नियम को अभी आपको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट नियम है कि थाली में हाथ ना धोएं, गरीबी दौड़ी चली आती है। और बिस्तर पे कभी आप भोजन ना करें। बच्चे भोजन करते हैं, बड़े भी कभी कभी भोजन करते हैं बिस्तर में बैठकर, तो कभी नहीं करनी चाहिए। और थाली में हाथ भी नहीं धोना चाहिए, इससे गरीबी घर में आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बिस्तर में अगर आपको भोजन करना हो, आप बीमार हो, तो कुछ भी कपड़ा बिछाकर आप उस पर कर सकते हैं। और ऐसे नहीं, आपको बिस्तर में भोजन नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सही तरीके से भोजन करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो वो लोटा में पानी लेते हैं या गिलास में ही पानी लेते हैं, तो वो अपने खाने के चारों ओर आचमन करते हैं, पानी गिराते हैं और उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करके तब भोजन करते हैं। ये भोजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, तो इस तरह से भोजन करना चाहिए। तो ये तो बिस्तर में संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है कि खाने में आप घी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि घी को भगवान का भोग या भगवान का प्रसाद माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है, घी घर में आपको किचन में हमेशा रखना चाहिए। और घी भोजन में थोड़ा सा अवश्य डालें, इससे क्या होता है कि वो ईश्वर का भोजन भोग बन जाता है, हमारे घर का भोजन। और नेक्स्ट नियम है कि किचन में कभी दवाइयाँ ना रखें। बहुत लोग भूल जाते हैं दवाई लेना, खासकर जो गृह लक्ष्मी है, हाउसवाइफ है, घर में जो रहती हैं, वो सोचती है कि हम दवाई खाना भूल जाते हैं, किचन में ही उनका सारा समय व्यतीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिकांशतः समय, इसलिए दवाइयाँ किचन में ही रख लेती हैं। बीपी का दवाई हुआ, खांसी का दवाई हुआ, कोई भी सिरप हुआ,
तो नहीं, आपको दवाई जो है कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य पे और बुरा प्रभाव आता है। तो इस चीज़ से खासकर जो नई बहू बेटियां हैं या जो स्त्रियां हैं, घर की गृह लक्ष्मी है, वो इस चीज़ से बचें। पॉइंट है कि रसोई घर के बर्तन रात में कभी भी जूठा ना छोड़ें या रसोई घर में कचरा कूड़ा जमा ना करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। इसलिए आप खास ध्यान रखें कि रसोई घर में बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा जूठा हमेशा ना रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।